मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें पिछली बार अपना खास संदेश दिया था, किंतु उसके बाद भी तुमने अपने जीवन में किसी प्रकार का बदलाव करना शुरू नहीं किया। और आज एक बार फिर मैं तुम्हारी संतोषी माँ तुम्हें अपने दर्शन देने आई हूँ। यदि आज फिर दोबारा तुमने मेरी बातों को सुनकर अनसुना किया, तो अब तुम्हारी यह गलती जीवन की आखिरी गलती होगी। इसके बाद तुम्हें मेरे दर्शन कभी नहीं होंगे। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि यदि इस शुक्रवार को तुमने पूरी श्रद्धा के साथ मेरे संदेश को सुनकर अपने अंदर एक भी बदलाव करना शुरू किया, तो आने वाले अगले शुक्रवार तक तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ तुम्हारे पास होगा जो तुम पाना चाहते हो। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा धन, तुम्हारे माता पिता एवं तुम्हारे आसपास के सभी लोग, वह सब कुछ जो तुम अपने सपने में सोचते हो, सब तुम्हारे पास होगा। बस तुम्हें आज अपनी माता के विश्वास को अपने जीवन में अपनाना है और उसके अनुसार कार्य करने हैं। यदि तुमने कभी मुझे सच्चे मन से याद किया है और तुम्हें यह विश्वास है कि तुम्हारी संतोषी माँ तुम्हारे जीवन को बदलने में तुम्हारी सहायता कर सकती हैं, तो मेरे बच्चे, आज मुझे उसी विश्वास की आवश्यकता है, क्योंकि मैं तुम्हारी यह परीक्षा लेने के लिए स्वयं आई हूँ। तुम्हारी इस परीक्षा में तुम्हें उत्तीर्ण होना होगा, तभी तुम्हारे जीवन की समस्याएं समाप्त होंगी, क्योंकि मैं तुम्हें सभी परेशानियों से मुक्त कर दूंगी। यह मेरा वचन है तुम्हें, मेरे बच्चे। तुम्हें कुछ ऐसे बदलाव भी अपने जीवन में आज करने हैं जो तुमने अभी तक नहीं किए। मैं तुम्हारी सभी गलतियों को क्षमा करती आई हूँ, परंतु आगे आने वाली गलतियाँ मैं क्षमा नहीं करूँगी। तुम्हें आज उन गलतियों को सुधारना है जिन गलतियों के कारण तुम्हारे जीवन में परेशानियाँ हमेशा बनी रहती हैं। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में हर मोड़ पर आगे बढ़ो और खुद को कामयाब बनाओ। मैं तुम्हारी परीक्षा केवल इस शुक्रवार से अगले शुक्रवार तक ही ले रही हूँ। यदि तुम इस परीक्षा में सफल हुए, तो तुम्हें मैं मनवांछित फल प्रदान करूँगी, और यदि तुम इस परीक्षा में असफल हुए, तो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन से सदा के लिए मेरी कृपा दृष्टि हट जाएगी और फिर कभी मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगी, क्योंकि जब तुम अपनी माता का अपमान कर दोगे, तो फिर तुम्हारी माता भी तुम्हारे पास नहीं रहना चाहेंगी। इसलिए मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें इस एक हफ्ते में कड़ी मेहनत करनी है। मेरे बच्चे, अब मेरे संदेश को ध्यानपूर्वक सुनना। इसमें कही हुई हर एक बात तुम्हारे जीवन से जुड़ी हैं, और जब तक तुम जीवित हो, तब तक तुम्हारा यह जीवन है। जब तुम ही जीवित नहीं रहोगे, तो तुम अपने जीवन का क्या करोगे? अपनी माता की बातों को सुनकर अपने जीवन को
अब सुधार लो, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारे वर्तमान में जो हो रहा है उसे सोचना बंद करो, बल्कि जो चल रहा है उसे चलने दो, क्योंकि तुम्हारे वर्तमान में जो भी चीज़ें हो रही हैं वह तुम्हारे जीवन में लिखी गई हैं। क्योंकि इस जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं और परिवर्तन सृष्टि का नियम है, इसलिए अपने जीवन में हो रहे इन परिवर्तनों से मत डरो, बल्कि जैसा चल रहा है उसे चलने दो। बस तुम्हें स्वयं के अंदर ही कुछ बदलाव करने हैं जो तुम्हें अच्छाई की ओर लेकर जाए। मेरे बच्चे, परिवर्तन जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। यदि हमारे जीवन में परिवर्तन ना हो तो हम कभी भी सफल नहीं बन सकते, क्योंकि यदि हम एक ही परिस्थिति में रहेंगे तो हम अपने जीवन में कुछ भी बड़ा ना सोच सकते हैं और ना ही कर सकते हैं। इसलिए परिवर्तन जीवन का नियम है और इस नियम से ही हमारे जीवन का भविष्य है। जब ग्रहों की चाल बदलती है तो हमारे साथ साथ इस सृष्टि में बहुत बड़े परिवर्तन आ जाते हैं। जैसा परिवर्तन अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। जो ये बदलाव होते हैं यह कभी अच्छे होते हैं और कभी बुरे, इनकी कोई सीमा नहीं होती। इसलिए इन बदलावों के चलते हमें अपने लक्ष्यों से भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमें हर परिस्थिति के हिसाब से स्वयं को संभालना आना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। इसी के साथ तुम्हारे जीवन में भी परिवर्तन आते हैं, जिसका अंदाज़ा तुम्हें बाद में होता है। उस समय तुम्हें ऐसा एहसास नहीं होता कि तुम्हारे जीवन में कुछ बदल रहा है, बल्कि तुम्हें यही लगता है कि जो चल रहा था वह अभी भी चल रहा है। मेरे बच्चे, अभी हो सकता है कि जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं उनके कारण तुम्हें कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़े। तुम्हें बहुत सी ऐसी नई चीज़ें देखनी पड़े जो तुम्हें और ज़्यादा परेशान कर दे। किंतु भविष्य में तुम्हें यह समझ आएगा कि जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा था वह सब होना आवश्यक था, और उसके चलते आज तुम्हारे जीवन में जो भी है वह सब तुम्हें उन परिवर्तनों के कारण ही प्राप्त हुआ है जो उस समय तुम्हारे जीवन में हुए थे। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अपने जीवन में जो हो रहा है उसे होने दो और उसके बारे में ज़्यादा ना सोचो। अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करके अपने शांत मन से उन चीज़ों को करो जो तुम कर रहे हो। तुम्हें अपने कार्य से भटकने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम्हें अपने आप को स्थिर करना है। भविष्य में तुम्हें घटना के पीछे का कारण समझ आएगा
कि वह घटना तुम्हारे जीवन में अच्छी थी या बुरी, पर यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम जो इस समय कर रहे हो वह तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारे जीवन के कार्य और तुम्हारे कर्म, यह तुम्हारे परिवर्तनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए इन दो चीज़ों पर सदा विशेष ध्यान दो। जो भी चल रहा है उसे शांतिपूर्वक देखते रहो और विचलित ना हो। यह सब कुछ तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा है जो तुम इस समय अपने जीवन में देख रहे हो। बस तुम्हें अपने आप को अच्छाई के रास्ते में सदा रखना है। तुम यह बात तो जानते हो मेरे बच्चे कि जब भी तुम प्रार्थना करते हो मैं तुम्हारी बातों को सुनती हूँ, तो तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसके साथ उसकी माता हो उसे संसार की कोई भी चीज़ परेशान नहीं कर सकती। तुम्हारा और मेरा रिश्ता तो वह रिश्ता है जो इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है। फिर तुम्हारी माँ तुम्हें कैसे दुख में देख सकती है। मेरे बच्चे, तुम केवल अपने ऊपर ध्यान दो, बाकी सब कुछ अपनी माता पर छोड़ दो। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी बातों को सुनना चाहते हो तो तुम मेरा ध्यान लगाओ। जब तुम मेरा ध्यान लगाते हो तो तुम्हें मेरी बातें सुनाई देती हैं। मैं तुमसे ध्यान के माध्यम से ही बात कर सकती हूँ, इसलिए अपनी माता का स्मरण करके मेरा ध्यान लगाओ। मैं तुमसे बात अवश्य करूँगी। ध्यान मार्गदर्शन प्राप्त करने का सबसे उपयुक्त मार्ग है। यही एक ऐसी चीज़ है जिससे मनुष्य किसी भी परिस्थिति में स्वयं को शांत रख सकता है और हर वह चीज़ प्राप्त कर सकता है जो करना चाहता है। तुम्हारा मन जो इतना विचलित हो रहा है उसे विचलित मत होने दो। तुम केवल यह सोचकर खुद को शांत रखो कि तुम्हारी माँ जो भी कर रही है वह तुम्हारे भले के लिए ही कर रही है। यदि तुम इस सकारात्मक सोच को अपने मन में रखोगे तो तुम्हारे ऊपर किसी भी बुराई का कोई असर नहीं होगा। और शीघ्र ही मैं तुम्हें इस परिस्थिति से बाहर निकाल दूंगी। तो मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम केवल अपनी माता पर विश्वास करो। तुम्हारा सुनहरा समय बहुत ही निकट है और जब वह समय तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम्हें अपनी माता से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रहेगी। यदि अभी तुम अपनी माता से नाराज़ भी हो तो उसके बाद तुम अपनी माता के पास स्वयं चलकर आओगे। हमेशा खुश रहना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी खुशी के लिए ही मैं तुम्हें यह सब चीज़ें प्रदान कर रही हूँ। यदि तुम फिर भी खुश नहीं रहे तो तुम्हारी माता का हृदय अंदर से बिखर जाएगा। मैं अपने बच्चे की केवल खुशी देखना चाहती हूँ, इसलिए तुम अपने इस उदास मन को अब ठीक करो।
मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सभी बिगड़े कार्य बनने लगेंगे तथा जो भी तुम चाहते हो वह तुम्हें सब कुछ मिलेगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी माता पर विश्वास होना अति आवश्यक है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।